हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई हम लोग पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन चैप्टर। लॉन्ग क्वेश्चंस करें। लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या क्या होता है? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। ठीक है, ये तीन चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। तो क्वेश्चन देखो भाई, आर एंड एस आर पार्टनर्स इन अ फर्म फैंसी गारमेंट्स एक्सपोर्ट। ठीक है, ये इनका फर्म का नेम हो गया। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। इक्वली मतलब 1:1 क्योंकि दो ही पार्टनर्स हैं। फिर आपको बैलेंस शीट दे रखी है। तो बैलेंस शीट में देखो क्या क्या गिवन है। सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, लोन बाय रीटा पार्टनर का लोन है, जनरल रिजर्व है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा और कैपिटल अकाउंट्स है। फिर यहाँ पे कैश है, बैंक है। अब ध्यान से देखो, आपको बोला क्या जा रहा है? बैंक अकाउंट बोला जा रहा है। ठीक है, बनाने को। तो हम रियलाइजेशन में ना सारी ट्रांजेक्शन्स बैंक अकाउंट के थ्रू करेंगे, कैश के थ्रू नहीं करेंगे। और जब बैंक अकाउंट बनाएंगे ना, लास्ट में बैंक अकाउंट जब बनाएंगे तो ये 6,000 जो दुकान में पड़े हैं ये बैंक बैलेंस में यानी कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, क्लास 11th में जर्नल आपने पढ़ रखी है ना कि डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, तो वो वाली जर्नल कैश अपनी दुकान का बैंक में जमा करा देंगे। वही वाली जर्नल आपको यहाँ पर पास करनी होगी। ठीक है, लेजर की फॉर्म में। तो यहाँ पे स्टॉक गिवन है, रियलाइजेशन, डेटर्स रियलाइजेशन, प्रोविजन रियलाइजेशन। फिर यहाँ पे दोनों एसेट्स की रियलाइजेशन। लोन टू शोभा है। ठीक है, लोन टू शोभा है। ये रियलाइजेशन में डायरेक्टली नहीं जाता। ठीक है, इसका लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, बट देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे एडजस्टमेंट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, रीता टुक 25% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफर लोन। ठीक है, तो यहां पर देखो, रीटा टुक 25% ऑफ द स्टॉक। तो यहाँ पे उसका लोन कितना है भाई? रीटा का जो लोन है वो 25,000 का है और रीटा ने जो लोन लिया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में 25% ऑफ द स्टॉक ले लिया। तो अपना स्टॉक 75,000 का है। तो 75,000 का आपको निकालना है। यहाँ पे मैं निकालता हूँ 75,000 का 25% होता कितना है, पहले हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना होता है 18,750। ये अगर आप सॉल्व करोगे ये अपना आएगा 18,750। ठीक है, और उसने ये स्टॉक की वैल्यूएशन क्या लगाई है? उसने ये 25% स्टॉक ले लिया। ये तो 25% निकाला, मतलब कि लोन के अगेंस्ट में उसने स्टॉक कितने का लिया? 18,750 का स्टॉक ले लिया एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफर लोन। ठीक है, तो उसने इस स्टॉक की वैल्यू क्या लगाई है? उसने स्टॉक की वैल्यू लगाई है, इसका भी 20% और कम कर दो। ठीक है, उसने 18,750 के स्टॉक को 20% कम वैल्यू पे लगाया। तो 18,750 का अगर मैं 20% निकालता हूं तो ये मेरा कितना आ रहा है? 3,750। तो उसने 18,000 वाले स्टॉक को, इस 18,750 वाले स्टॉक को 3,750 वैल्यू कम लगाया। तो उसने इसकी क्या वैल्यू लगाई है? उसकी नजरों में ये जो स्टॉक है 18,750 माइनस 3,750 की वैल्यू पे लग रहा है, जो कि है 15,000। ठीक है, तो उसने स्टॉक की वैल्यूएशन क्या लगाई है? 15,000 और लोन कितना था? 25,000। ठीक है, तो और कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ पे लिख रहा है इन सेटलमेंट ऑफर लोन। सेटलमेंट का मतलब है बाकी का पैसा क्या हो गया? माफ हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है, सेटलमेंट मतलब माफ हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो 25,000 के लोन के बदले में 15,000 का हमारा देखा जाए तो स्टॉक जा रहा है। और यहाँ पे फायदा कितने का हुआ? मेरे को किसी को 25,000 देने थे, मैंने उसको 15,000 का सामान दिया। तो यहाँ पे जो मेरा फायदा हुआ, फायदा कितने का हो गया? 10,000 का हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा फायदा कितने का हो गया? 10,000 का हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट में अलग अलग ये चीज हम शो करेंगे। ठीक है, और जब मैं आपको आंसर दिखाता हूं, जब लिखूंगा आंसर, तब आपको समझाऊंगा कि 10,000 और 15,000 को कैसे आपने लिखना है। ठीक है, पॉइंट भी सिंपल है, सन्ड्री डेटर्स के अगेंस्ट कितना पैसा मिला। और पॉइंट्स ये, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर देखो 1,05,000 है, इनको 10% कम दिए। ठीक है, तो 10,500 रुपए का हमारा यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा 10,500। तो वो सब्ट्रैक्ट कर देना 1,05,000 में से। लैंड एंड बिल्डिंग कितने में बेचा गया बता दिया इसने। रीटा टुक द गुडविल ऑफ द फर्म एट ए वैल्यू ऑफ 30,000। तो रीटा ने एक एसेट लिया। गुडविल वर्ड से घबराओ मत, गुडविल लिखे कुछ भी लिखे, आप ये समझो जस्ट एक एसेट वो लेकर गया। और अगर कोई पार्टनर कोई एसेट लेकर जाता है तो वही ट्रीटमेंट करेंगे यहां पर भी जैसा पहले करते आए हैं। ठीक है, फिर एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 6,900 was given in settlement of unrecorded liability of 6,000 in full settlement। मैंने आपको बताया एसेट से जब भी एक लाइबिलिटी सेट ऑफ करेंगे उसकी कोई एंट्री नहीं करते। तो अगर इसकी मैं जर्नल ही नहीं करूंगा तो इसकी पोस्टिंग क्या करूंगा? पोस्टिंग भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो पॉइंट एफ का नो इफेक्ट आएगा क्योंकि एक एसेट के बदले एक लाइबिलिटी चुकाई जा रही है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन है 5,250 के, तो ये अपना चला जाएगा
रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैंक करके, क्योंकि मैं सब कुछ बैंक के थ्रू प्रेफर कर रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन देखो। ठीक है, अगर कोई डाउट रह गए हैं तो वो आपको आंसर देखकर समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने यहाँ पे एसेट्स लिख रखी हैं और लाइबिलिटीज लिख रखी हैं। ये एसेट्स वही हैं जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट से कॉपी पेस्ट करी है, और लाइबिलिटीज भी क्वेश्चन से उठाई, अभी एडजस्टमेंट छुई भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो जस्ट वो डेटा है जो आपने बैलेंस शीट से यहाँ उतारना है, एसेट इधर, लाइबिलिटी इधर। सबसे पहले हम पॉइंट ए करेंगे रीटा वाला। ठीक है, तो रीटा का हिसाब किताब क्या है, वो जो लोन वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो बाय लोन बाय रीटा। ठीक है, कितने का लोन था, 25,000 का लोन था। ठीक है, वो हम चुका रहे हैं। ठीक है, हम चुका रहे हैं ना लोन, तो कैसे चुका रहे हैं, स्टॉक देकर बेसिकली। तो हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ पे स्टॉक बेचता तो मैं क्या लिखता, यहाँ पे बाय बैंक लिखता ना, अगर मैं स्टॉक सेल करता, क्योंकि ये स्टॉक बेचना भी तो था। तो मैं बेच नहीं रहा, बाय बैंक की जगह मैं उसको लोन के अगेंस्ट में दे रहा हूँ, तो बाय लोन बाय रीटा यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो वो अपना स्टॉक गया कितने में, 15,000 रुपए में गया है। ठीक है, और 10,000 का हमारा फायदा है, क्योंकि लोन पूरा 25,000 का हिसाब किताब हो गया। तो आप यहाँ पे दोबारा लिख दो बाय लोन बाय रीटा। ठीक है, और यहाँ लिखो गेन। ठीक है, 10,000। ठीक है, और यहाँ पे लिखा बाय लोन बाय रीटा 15,000, और यहाँ पे आप स्टॉक लिख दो। ठीक है, ब्रैकेट में। तो इससे काफी अच्छा समझ आ जाएगा कि हमने लोन चुका दिया पूरे 25,000 का, जिसमें से 15,000 की वैल्यूएशन लगी है स्टॉक की, और बाकी का 10,000 का हमारा हो गया फायदा। ठीक है, बेनिफिट हो गया। तो ये अपना हो गया हिसाब किताब यहाँ पे रीटा का। इसके बाद देखते हैं रीटा क्या कर रही है। पॉइंट नंबर ई में देखो गुडविल भी लेकर जा रही है, तो बाय आर्स कैपिटल अकाउंट ये गुडविल लेकर जा रही है 30,000 में। ठीक है, तो इसको गुडविल के पैसे देने होंगे। ठीक है, तो इसका कैपिटल अकाउंट अगर आप जर्नल बनाओगे तो हम कम कर रहे हैं, रीटा कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो इसका कैपिटल अकाउंट कम होगा क्योंकि एसेट लेकर जा रही है। ठीक है, तो एक चीज ये देखेंगे। फिर हमारे पास सन्ड्री डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग का कितना पैसा मिला वो हम लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, इनके अगेंस्ट कितना पैसा मिला वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैंने सन्ड्री डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग तो बोला, स्टॉक भी तो है। सारा स्टॉक थोड़ी हमने दे दिया रीटा को। ठीक है, सारा स्टॉक थोड़ी दिया, उसमें से 25% दिया ना, तो बाकी का स्टॉक तो अपने पास यहीं पड़ा है। ठीक है, और वो कितने में बेचा गया उसका कुछ नहीं पता, तो इसका मतलब वो बुक वैल्यू पे ही बेचा गया। ठीक है, तो सन्ड्री डेटर्स लिखना है, स्टॉक भी लिखना है, प्लांट एंड मशीनरी लिखना है, और लैंड एंड बिल्डिंग लिखना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कॉपी ऊपर करता हूँ। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग भी लिखना है। तो अब देखो भाई, लैंड एंड बिल्डिंग तो क्वेश्चन में ही बताया, पॉइंट नंबर डी में 1,20,000 का जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी आपको नहीं गिवन है, तो आपने ये बुक वैल्यू पे ही प्लांट एंड मशीनरी सेल आउट करा देना। सन्ड्री डेटर्स का भी गिवन है 54,000 क्वेश्चन में, तो वो हमने यहाँ पर लिख देना। ठीक है, अब स्टॉक कितने में जाएगा भाई, स्टॉक आपका जाएगा 75,000 था ना, उसका 25% स्टॉक तो कौन लेगी, रीटा लेगी, चाहे उसकी वैल्यू 15,000 लगी है। तो वो कितने का आया था अपना, 18,750 का आया था। तो 75,000 में से इतना तो रीटा ले गई, ये स्टॉक कौन लेगी, रीटा लेगी। तो रिमेनिंग स्टॉक कितना हुआ, तो रिमेनिंग स्टॉक हुआ यहाँ पे 18,750 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 75,000, क्योंकि 75,000 का अपने पास टोटल स्टॉक था, उसमें से 18,750 का रीटा ले गई, तो रिमेनिंग स्टॉक बचेगा 56,250 का। अब ये कितने में बेचा है कुछ नहीं पता, तो आप इसको सेम वैल्यू पे ही सेल करा दोगे। ठीक है, सेम वैल्यू पे ही सेल करा देंगे। तो ये अपना चारों आइटम्स को हम ऐड करेंगे, और ये आ रहा है 2,75,250। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, एसेट्स का हिसाब किताब कर दिया। अब यहाँ पे प्रोविजन और सन्ड्री क्रेडिटर है, तो यहाँ पर लिखो टू बैंक अकाउंट। प्रोविजन का तो कुछ करना नहीं है, क्रेडिटर्स का कर देते हैं भाई। क्रेडिटर्स अपने पास है 1,05,000 के, उसने बोला 10% का डिस्काउंट है, तो 1,05,000 का 10% निकाला, तो ये आ जाएगा 10,500। तो ये अपना सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 94,500। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और क्या है, हमारे पास है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने कितने के पे करे, 5,250 के हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमने कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया। एक बार ये मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कहीं कोई एडजस्टमेंट रहे तो नहीं गई, और अगर कुछ नहीं रहेगा तो टोटल करके प्रॉफिट या लॉस हम निकाल देंगे। कुछ भी नहीं रहता, सीधे क्या करो, टोटल करो। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, तो बड़ी वाली साइड अपनी क्रेडिट साइड है, इसका टोटल करा ये आएगा 4,41,250। ठीक है, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, दूसरी साइड 4,41,250। 4,41,250 में से ये सारी आइटम्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका आ जाएगा गेन। तो यहाँ लिखेंगे टू गेन ट्रांसफर टू रीटा और शोभा। ठीक है,
इनकी PSR में भेजेंगे विच इज 1:1, तो इनका प्रॉफिट आ रहा है कितना 1,07,500। इसको इक्वली बांटेंगे तो ये आ जाएगा 53,750 और सेम अमाउंट नीचे 53,750। ठीक है, तो अपना रियलाइजेशन अकाउंट डन है। अब बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आपने वही क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय बैलेंस BD, कितनी कितनी कैपिटल इनकी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो 90,000 और 30,000 इन्वेस्टेड है। फिर आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट में क्या गिवन है हमारे को गिवन है बैलेंस शीट में हमारे को गिवन है फिर जनरल रिजर्व। ठीक है, तो जनरल रिजर्व जो आपको गिवन है कितने का 24,000 का है, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा विच इज इक्वल, तो 12,000 बच जाएगा। अभी अभी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट निकाला है, तो वो प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ये था 53,750 और फिर आएगा 53,750। ठीक है, ये प्रॉफिट चला जाएगा। एक पार्टनर गुडविल लेकर जा रहा है, कौन सा पार्टनर गुडविल लेकर जा रहा है, रीटा लेकर जा रही है। ठीक है, तो गुडविल ले जा रही है वो 30,000 में, तो 30,000 आप यहां पर लिखोगे। ठीक है, अच्छा अब आपके पास और कुछ हिसाब किताब नहीं है और मेरे को तो क्रेडिट साइड ही ज्यादा दिख रही है, तो क्रेडिट साइड क्योंकि ज्यादा आ गई शोभा की। ठीक है, तो लोन का हिसाब किताब पार्टनर्स कैपिटल में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लोन अपना सीधा बैंक अकाउंट में पे आउट करा देंगे। ठीक है, या पे इन करा देंगे जो भी था। ठीक है, लोन के अगेंस्ट में क्या है एसेट में ना, तो पे हमारे को पैसा मिलेगा। ठीक है, शोभा वाले लोन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर जाएगी बैंक अकाउंट में, और इसका मतलब है पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करने वाले हैं अपने बिजनेस में से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,55,750, तो सेम टोटल कॉपी किया रीटा वाले डेबिट कॉलम में, और इसमें से 30 के सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 1,25,750। ठीक है, शोभा का क्रेडिट साइड का टोटल किया 95,750, तो 95,750 यहाँ पे कॉपी, और कुछ भी नहीं है ऊपर, तो कुछ भी नहीं है, खाली है, तो सेम जो भी है सारा का सारा ये बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लेंगे दोनों पार्टनर्स। ठीक है, अब बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाते हुए याद रखना जब भी बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा क्रेडिट में एंट्री करेंगे, आउटफ्लो या पेमेंट्स क्रेडिट में, पैसा आएगा तो डेबिट में एंट्री करेंगे, इनफ्लो पॉजिटिव। ठीक है, तो बैंक बैलेंस सबसे पहले देखो टू बैलेंस BD एसेट नेचर है, तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस BD। कितने का बैंक बैलेंस है 30,000 का। ठीक है, शॉप में जो 6,000 पड़े हैं वो भी बैंक में हमने जमा कराने हैं, तो एंट्री क्या होगी, जर्नल बनेगा बैंक टू कैश। ठीक है, जर्नल एंट्री होगी बैंक टू कैश, तो 6,000 रुपए हमारे पास बैंक में आ जाएंगे शॉप वाले। ठीक है, और बिजनेस में पैसा कैसे आया था, एसेट्स बेचकर पैसा आया था, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज। ठीक है, तो एसेट्स बेचकर अपने पास कितना आया था, और ये आया था 2,75,250। आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ये फिगर लिखी हुई है मैंने। ठीक है, तो वहां से देख लेना। फिर अब आपके पास देखो लोन टू शोभा है 10,000 एसेट्स में, तो फर्म बंद हो रही है ना, तो उससे पैसे हमने ले लिए होंगे। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे को पैसे आ गए होंगे, ये हमारी एजम्पशन रहती है डिसोल्यूशन चैप्टर में, तो हमारे पास पैसे आ गए होंगे, तो प्लस है, तो डेबिट में एंट्री कर दी 10,000 की। क्रेडिट में एंट्री करते हैं पे आउट्स की, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट हमने कर्जे चुकाए हैं, लाइबिलिटीज पे करी हैं, तो लाइबिलिटीज पे कौन कौन सी करी है, क्रेडिटर्स पे करे हैं और एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करें। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 99,750, क्रेडिटर्स और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मिलाकर हो जाएगा। फिर दोनों पार्टनर्स ने कैपिटल अकाउंट में अगर आप देखोगे इन्होंने पैसा विड्रॉ करा है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट को आप देखोगे तो पता चलेगा इन्होंने पैसा विड्रॉ करा है, तो जितना जितना विड्रॉ करें यहाँ लिख दो 1,25,750 और 95,750 दूसरे पार्टनर ने। ठीक है, तो बस इतना ही करना था। अब आप टोटल करोगे बैंक अकाउंट का तो दोनों साइड का जो टोटल आएगा वो मैच कर जाएगा, तो कोई भी साइड का आप टोटल पहले निकाल लो, और याद रखना बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलनी चाहिए क्योंकि फर्म बंद हो रही है, तो बैलेंस छोड़ना थोड़ी है, सारा बैलेंस खत्म करना है, तो बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलने वाली। तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट है, तीनों अकाउंट मैंने बना के दिखाए हैं आपको। कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट्स में पूछो जरूर। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को यार शेयर करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करना है। कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।